तो अब तक हमने देखा कि शैरन इज अ वेरी हाईली इवॉल्व सोल। उसे इनकारनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो टोनी के कहने से इनकारनेशन हुई है। टोनी एज अ सोल लेवल, जब सोल लेवल पे ये एग्रीमेंट हो रहा था, तब शैरन और टोनी के बीच में और उनके हायर सेल्फ और सारे डिवाइन जो भी उनके गाइड्स हैं, वहां पे जो ब्लूप्रिंट बना रहे थे उस समय पे शैरन और टोनी ने ये एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हारी मॉम बन के आऊंगी। इवन दो शी डजंट नीड टू इनकारनेट, री इनकारनेशन की जरूरत है नहीं, उसके लेसन्स बहुत ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। लेकिन टोनी को उसकी हेल्प, उसके नर्चरिंग जो नेचर है उसका, उसकी जरूरत थी, इसीलिए वो अग्री करती है। तो टोनी को एट सोल लेवल जैसे पता है, एज अ पर्सन 3D वर्ल्ड में भी थोड़ी सी उसकी उसकी रिमेम्बरेंस है कि ये मेरी वजह से यहाँ पे है। ओके, सो ही हैज सम सॉर्ट ऑफ गिल्ट एज वेल। उनके मन में है, बट उसे वो समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली किस चीज का गिल्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि शैरन जो गो थ्रू कर रही है जिस सिचुएशन से, उसका कारण टोनी है, बोथ वेज में, कि वो इस जीवन में इनकारनेट होने के लिए, और जो भी टोनी इस जन्म में एक्शंस ले रहा है उसके कारण से। टोनी को ये पता नहीं गिल्ट किस चीज के बारे में, क्योंकि उसको जो रिमेम्बरेंस है वो कंप्लीट नहीं है उसके सोल प्लान का। थोड़ा बहुत पता है, ओके, बट उसको डिफाइन नहीं कर सकता है वो कि क्या है वो तो ये उसके जो गाइड्स है वो बता रहे हैं, एंजल्स, एक्चुअली अभी एंजल्स आ गए हैं। शुरुआत में गाइड्स आए थे, उसके बाद एंजल्स आ गए हैं। जो एंजल्स टोनी के बर्थ से पहले से ही उनके साथ काम कर रहे हैं, शैरन के साथ और टोनी के सोल के साथ कर रहे हैं। तो ये शुरू हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शरण का होता है कि शरण कहती है कि ये जो ड्रग एडिक्शन है टोनी का, ये पहले से ही उसने क्यों ऐसा प्लान किया है, ड्रग का ही एडिक्शन क्यों? तो टोनी को एक्सपीरियंस करना था, इसीलिए उसने प्लान किया। लेकिन शैरन के लिए यहाँ पे क्या लेसन है? तो शैरन के अंदर जो डीप कंपैशन है उसका उसका और डेप्थ बढ़ना चाहिए। और एक छोटी छोटी चीज में, हर एक छोटी छोटी चीज में वो कंपैशन, ह्यूमैनिटी और रिस्पेक्ट डीपन होगा, वो डेप्थ और बढ़ेगी और वो और ज्यादा सीखेगी। और शैरन को देख के टोनी एज हर सन, वो भी ये सारी चीजें सीख रहा है, जो उस लेवल पे था पहले वो डीपन हो रहा है, और जो सीखा ही नहीं था किसी भी जन्म में टोनी ने, वो अभी सीखने वाला है। इसलिए उन दोनों के एक्शंस अलग है, उन दोनों का लाइफस्टाइल अलग अलग है, लेकिन उनके लेसन्स अभी सेम हो गए हैं इसके कारण। तो बेसिकली इसीलिए उसने ड्रग एडिक्शन प्लान किया। ड्रग एडिक्शन की वजह से वो कंपैशन एक्सपांड हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ऐसा है तो मल्टीपल ओवरडोज क्यों? जो हेरोइन के जो मल्टीपल ओवरडोज हुए हैं उसको, फर्स्ट टाइम हुआ था, फिर सेकंड टाइम तो वो मरते मरते बच गया, जो हम जहां से हमने स्टोरी शुरू की। ओके, उससे भी पहले उसको एक ओवरडोज हो गया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम शायन को पता चला ये ड्रग्स लेता है। एंड सेकंड टाइम जब वो मरते मरते बच गया। ओके, तो एंजल्स बताते हैं ये जो पावरफुल एडिक्शन उसने लिया है, उसके मल्टीपल ओवरडोजेस क्यों होने थे? क्योंकि एवरी सिचुएशन के बाद, ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन के बाद, उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसे ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, और ज्यादा से ज्यादा वो जैसे वो डेथ के करीब जा रहा है ना, उसके कारण उसके अंदर वो प्रोफाउंडली हो रहा है। तो उसकी जर्नी एक्सेलरेट करने के लिए ये बड़े बड़े केमिकल ग्रुप के उसने स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग इवेंट्स जीवन में रखे हैं। तो आगे बोल रहा है कि उसको मतलब क्वेश्चन है कि दैट मीन्स वो मृत्यु के पास जाता है लेकिन मरेगा नहीं ओवरडोज से। इज दैट द मीनिंग? तो वो बोल रहा है कि हाँ, राइट नाउ तो ऐसा ही है कि उसने ऐसा प्लान किया कि मृत्यु के करीब जाएगा, क्योंकि उसे सीखना है, और बहुत ज्यादा सीखना है, एक्सेलरेट करना है, इसलिए वो है। एक्चुअली वो उस, लेकिन हाँ, एवरी टाइम उसकी मृत्यु ओवरडोज से नहीं होगी। उसका सिचुएशन, उसने जो प्लान किया है वो रिमेम्बरेंस के लिए है, कि तुम अलाइव हो। मृत्यु जब होनी है तब होनी है, लेकिन ओवरडोज उसका रीजन शायद इस जीवन में टोनी का नहीं है। उसने कहा उसको मृत्यु एक्सपीरियंस करनी है, क्योंकि उसे फील होना चाहिए कि वो अलाइव कैसे है, क्यों है, वगैरह। ओके, अनदर थिंग,
अ, एक अच्छी चीज यहाँ पे बोली है। शायरन इज एन इवॉल्व सोल, जैसे उन्होंने कहा है। लेकिन जब हम पृथ्वी पे आते हैं जीवन जीने के लिए, तो बेसिकली हम लोग वो कुछ याद नहीं रख सकते हैं जो सोल लेवल पे हमने किया है। अदरवाइज फिर वो सीखने में उतना ताकत नहीं रहेगा, वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो हाँ, कुछ लोगों को डेजावू होता है, वो मोमेंट आता है कि हाँ ये हुआ था कभी, लेकिन वो ग्लिम्स आता है। कि ये ग्लिम्स कहाँ से आ रहा है? दो चीजें होती है। कई लोगों को डेजावू होता है, वो ग्लिम्स है आपके पास्ट, या फिर आपके जब ब्लूप्रिंट जब बना रहे थे उस समय पे आपको सब पूरी कहानी दिखाई जाती है कि अगर ये डिसीजन होगा, देख ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और इस तरह से तुम्हारे सामने ये पिक्चर क्रिएट होगी, ये सीन क्रिएट होगा। सो डिपेंड्स कि तुम किस सिचुएशन में हो, तुम्हारा वहां पे क्या रोल होगा, क्या इमोशंस होंगे, क्या लर्निंग होगी। ओके, उसके बाद आगे का पिक्चर क्लियर होगा। सो इस तरह से हमारे बहुत सारे प्लान्स प्लान्स में बहुत सारे रूट्स होते हैं। ओके, जैसे आपने कभी पाई चार्ट देखा होगा, तो पहला एक एजेंडा होता है, फिर उसके पीछे 1 2 3 होते हैं ना। उस तरह से हमारा भी होता है। तो एक पाई चार्ट में हमारा फर्स्ट एजेंडा होगा कि क्यों जन्म ले रहे हैं। फिर उसके नीचे होगा कि ओके कंपैशन सीखना है, फिर क्लैरिटी चाहिए, सेल्फ नर्चरिंग चाहिए, फॉरगिवनेस सीखना है। तो इसमें से आप कौन सा पाथ पहले करोगे? आपने प्लान किया होता है, लेकिन कभी कभी आप एक चीज उससे पहले सीख लेते हो। तो ये जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हो ना आगे आपके एक्शन से, वो प्लान भी उस तरह से चेंज होता है। तो सेम हो रहा है यहाँ पे। तो शायरन इवॉल्व सोल होके भी उसे पता नहीं है कि वो इवॉल्व सोल है, वो ह्यूमन बीइंग की तरह जन्म लेके जीवन जी रही है। अब जब उसे पता चलता है टोनी ड्रग एडिक्ट है, और मृत्यु के करीब आ गया है, मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए थे, क्योंकि वो उस कंट्रोल नहीं कर पा रही उसको। जो उसके अंदर डर क्रिएट हो रहा है, वो एक्चुअली उसके लव को चैलेंज कर रहा है, अनकंडीशनल लव को। कि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, अनकंडीशनल नहीं रख रहा है, वो उसको कंडीशनिंग दे रहा है। जो कंडीशंस के साथ, रूल के साथ बनता है, वो प्रेम नहीं होता है, वो कंडीशंस ही होते हैं। तो उसके अंदर जो अनकंडीशनल लव है उसको वो जीवित रखना है। तो यहाँ पे वो दुविधा है, मैं इसको कंट्रोल कैसे करूं? बच्चे को कंट्रोल कैसे करूं? मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, मुझे इसको खोना नहीं है। ये हर एक पेरेंट के अंदर होता है। हर एक पेरेंट के अंदर ये दुविधा चलती रहती है, क्या मैं सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मैं इसको खाना भी दे रही हूँ, ये सही है ना खाना? कभी कभी क्वेश्चन मार्क आता है जब हम लोग क्लासेस लगाते हैं, आर वी डूइंग द राइट थिंग? ऐसा भी होता है कभी कभी। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो उसमें दुविधा हो सकती है, लेकिन आप उसको कंट्रोल करने का जब ट्राई करते हो ना, वो एग्रेशन में बदल जाता है। आप बच्चे पर गुस्सा करने लगते हो, बोलते हो कि नहीं तुम्हें ऐसा ही करना है। नाउ यू कंट्रोलिंग, राइट? लेकिन अगर आप वो कंट्रोल पोर्शन को छोड़ के अनकंडीशनल लव को देखोगे, तो सेम चीज जब आप बच्चे को बताओगे, उसको भी यही बताओगे कि तुम ये जो कर रहे हो ना, तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ और प्यार के साथ करो। ओके, अगर बच्चे को वो नहीं करना है, तो आप उसको छोड़ दोगे, उसको बोलोगे कि दूसरा कुछ ट्राई करो, क्योंकि वहां पे अनकंडीशनल लव है। उसको बोलोगे कि तुम दूसरा ट्राई करो, उसको इंस्पायर करोगे, एनकरेज करोगे कि उसके इंटरेस्ट को ढूंढने के लिए, ना कि आपके इंटरेस्ट के लिए वो काम करे। ये ही चीज शारन भी भूल गई है। शारन को लगता है कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं, ड्रग्स ये फिर से ना ले, इसको मुझे नहीं खोना है। सो समटाइम्स शी फेल्ट लाइक सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। इसे ये एक्सपीरियंस करना था, आउट ऑफ कंट्रोल होना क्या होता है। ये कंट्रोल, ये सारी चीजें ना सोल लेवल पे नहीं होती है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा होता ही नहीं है सिचुएशंस कि आपको कंट्रोल करना पड़े, आप कुछ भी ऐसा नहीं होता है वहां पे। बस क्या होता है? अनकंडीशनल लव, क्योंकि वहां पे बाकी फ्रीक्वेंसीज, ईगो नहीं होता है। शारन को शारन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है जो उसने बहुत जन्मों से सीखी है। बट दिस लेसन ऑफ नॉट कंट्रोलिंग द सिचुएशन, यू कैन नॉट कंट्रोल अ पर्सन, you cannot control anybody except your own self। ये इतना बड़ा लेसन उसको सीखना था। ओके, तो एज अ पेरेंट उसने वो सीखा। ओके, फिर जो पहले उसमें था कि जज जज करना, जजमेंट, उसने वो भी छोड़ दिया, क्योंकि वो शी स्टार्टेड हेल्पिंग दोज वुमेन। वो हेल्प करने लगी जो भी पर्सन उस ड्रग एडिक्शन से जा रहा है।
स्पेशली मॉम्स, जो प्रेग्नेंट मॉम्स है, कंसीव किया है उन्होंने और उनका बेबी होने वाला है, तो उसके खुद के एक्शंस की वजह से वो उसने वो एमओएम नाम का जो भी बना लिया था, एक डिपार्टमेंट उसके हॉस्पिटल में, उसके कारण वो बहुत ज्यादा सेवा कर रही थी और धीरे धीरे जजमेंट कंट्रोल से बाहर आ रही थी, चीजों को कंट्रोल करना। और लाइक अल्टीमेटली वो क्या हो गया, वो एनर्जी उसकी चेंज होगी और फियर से भी वो दूर होगी, वो हेल्पलेसनेस जो हो रहा था उससे वो फ्रीक्वेंसी से बाहर आ गई, पैशन और पर्पस के साथ वो जीने लगी यहाँ पे। ओके, तो आगे कहते हैं कि ये कंपैशन अगर उसके अंदर था तो वो डीपन क्यों करना है, व्हाट्स द पॉइंट, है ना? कंपैशन कंपैशन है, उसका डेप्थ क्यों बढ़ाना है? तो वो एंजल्स बताते हैं, ये कोई भी आप इमोशन आप सुन रहे हैं यहाँ पे, फियर, हेल्पलेसनेस, कंट्रोल छोड़ देना किसी पर से, या फिर सेल्फ नर्चरिंग करना, कंपैशन, कुछ भी आप किसी को एक्सप्लेन करें ना डेफिनेशन के साथ, बताने से वो समझ में नहीं आता। यू हैव टू फील इट, एक्सपीरियंस इट, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि अ, कभी, लाइक सी, आई लिव इन द यूएस, राइट, मैं यूएस में रहती हूँ और मेरी मॉम बाहर रहती है इंडिया में। अगर वो बना रही है गुलाब जामुन और कह रही है कि गुलाब जामुन ऐसे ब्राउन है, सॉफ्ट है, इसमें एग्जैक्टली राइट अमाउंट ऑफ शुगर है, और बहुत कुछ डिस्क्राइब किया, और मैंने कभी गुलाब जामुन खाया ही नहीं है जीवन में, तो मैं कैसे कहूंगी वो कैसा टेस्ट है? मुझे नहीं पता, वो बता रही है, मैंने देखा नहीं है। आई डोंट नो हाउ हाउ दैट थिंग, आई मीन वो क्या टेस्ट देता है। आई हैव टू एक्सपीरियंस इट। सो कंपैशन, नर्चरिंग नेचर, फिर हेल्पलेसनेस, फियर से दूर होना, कंट्रोल छोड़ देना, ये सारी चीजें यू हैव टू एक्सपीरियंस। कोई भी डिफाइन करेगा, एंजल्स भी बताएंगे, तो भी आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। यू हैव टू कम हियर, आपको आना पड़ेगा 3D वर्ल्ड में, तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लेकिन हर एक टाइम कोई भी एक्सपीरियंस आपको चैलेंज जब मिलता है तब आप ले पाते हो। तो ये सारे चैलेंजेस उसी के लिए बने हुए हैं, पेन, दर्द उसी के लिए बना हुआ है, अदरवाइज आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आगे बताते हैं कि हीलिंग से एग्जैक्टली होता क्या है, क्वेश्चन है ना? हम तो बहुत सुनते हैं हीलिंग होता है, हीलिंग करना चाहिए, हीलिंग ऐसा है, हीलिंग वैसा है। तो क्वेश्चन इज, हाउ डज वन पर्सन्स हीलिंग अफेक्ट अदर्स, और वो खुद को भी कैसे करता है? तो बेसिकली हीलिंग का मतलब क्या है? यू हैव टू चेंज योर फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न्स, यू हैव टू चेंज एनी बिलीफ्स। कोई भी बिलीफ आपके मन में है, कोई भी पैटर्न्स, थॉट, विचारों के पैटर्न्स बने हुए हैं, आपको उसे चेंज करना है। जब आप वो चेंज करोगे, आपके शब्दों में, आपके एक्शंस में, कृति में और आपके मन में चेंज हो रहा है। और ये वाइब्रेशन है, आप बताए नहीं बताए, आपकी वाइब्रेशन तो पहुंच जाती है लोगों तक। कभी कभी ऐसा होता होगा कि पहले आप गुस्सा करते थे, अब गुस्सा कम हो गया है, आप शांत बैठने लगे हो, लेकिन जो पर्सन पहले आपको मिला था, उसे पता है आप पहले कैसे थे। आज बहुत सालों के बाद जब मिलते हो, ही फील्स डिफरेंट, ही कैन सेंस द डिफरेंस इन यू। कैसे? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वाइब्रेशन चेंज हो रही है। वो चेंज, वो पर्सन अगर सेंस कर पाता है, दैट मीन्स आप उतना चेंज हो गए हो और वो हील हो गया है पोर्शन आपके अंदर का, जो आपको करना था हील। और जो जो सेकंड पर्सन आपको देख के बात कर रहा है ना, वो एक्चुअली he'll कम टू यू टू टॉक अबाउट इट, और मे बी वो टॉक समथिंग अबाउट हिज लाइफ, उसके जीवन में क्या शुरू है। तो हो गया, क्योंकि आप नाउ वर्किंग एज अ लाइट वर्कर, हीलर, ऑटोमेटिकली। ये हर एक सोल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है हर एक जन्म में, ये इस तरह से ही वो फ्रीक्वेंसी अपने वाइब्रेशन बढ़ाते रहता है और ह्यूमैनिटी को मदद करते रहता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, हीलिंग खुद को कर रहे हो। वो हीलिंग हर एक लेवल में होती है, सोल लेवल में, माइंड में और बॉडी में। बॉडी में लाइक अगर हम साइंटिफिकली बोला जाए तो सेल्स में एटम्स की इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। सेल्स में जो एटम्स होते हैं उसके अराउंड जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की है आपके एक्सपीरियंसेस के द्वारा, उस तरह से उस ऑर्गन में, शरीर के उस ऑर्गन में बदलाव होता रहता है।
जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव ला रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन में चेंज कर रहे हो, तो उस ऑर्गन में भी चेंजेस होने लगते हैं और आप डिसीज फ्री होते हो। ओके। तो आप डिसीज फ्री होते हो, तब आप ज्यादा से ज्यादा अलाइन होने लगते हो। जब आप अलाइंड होते हो, क्लैरिटी आ जाती है आप में। जब क्लैरिटी है, आपकी जब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, आपके शब्दों में, एक्शंस में, और आपके एनर्जी में जो बदलाव आ गया है, वो ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी से भी आगे पृथ्वी की एनर्जी को चेंज कर सकती है। सो इस तरह से आप हील करते हो खुद को, और ये अफेक्ट करता है। अफेक्ट इज अ रॉन्ग वर्ड हियर। इफेक्ट करता है दूसरों पे, ऐसे बोल सकते हैं। अम, तो आगे का क्वेश्चन है कि शैरन ने मॉम होने का ही क्यों प्लान किया, फादर क्यों नहीं बनी? वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? मॉम से ही नर्चरिंग मिलता है ऐसा नहीं है, डैड्स भी नर्चर करते हैं ना, वो भी प्यार करते हैं। तो तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उनको मदर और चाइल्ड का जो बॉन्ड है ना, वो कनेक्शन जो कल्चरली बायोलॉजिकली स्ट्रांग दिखाया जाता है। सो उसी से उनको ये सीखना था, ताकि वो बाकी सारे मॉम्स भी इससे सीख पाए कि उनका और उनके होने वाले बच्चे का जो बॉन्ड है, वो स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। सो ये जो बना है इनका रिलेशन, मदर एंड सन का, चाइल्ड का, सन नॉट एक्चुअली सन बट चाइल्ड का, ऐसा कहा है उन्होंने। वो इंस्पायर करेगा जो दूसरे मॉम और चाइल्ड के जो भी रिलेशंस वहां बन रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए ये सब बना है। तो ये सपोर्ट दे रहे हैं ये रिलेशन यहाँ पे चूज करके, ऐसा उन्होंने कहा है। इनके द्वारा दूसरों को लर्निंग्स मिलेंगे। ओके। लेकिन हाँ, टोनी के लिए उन्होंने पूछा है, अगर हम यहाँ पे, आप लाइक एंजल्स बोल रहे हो, आप चाइल्ड बोल रहे हो, यू नॉट सेइंग सन और डॉटर, राइट? तो टोनी ने गर्ल होने का क्यों नहीं प्लान किया, है ना? तो एंजल्स बोलते हैं क्योंकि जब वो एक बॉय की तरह जन्मेगा, जो जेंडर है वहां पे, उसे जो मिल रहा है लेसन, वो गर्ल्स से भी मिलने वाला था। क्योंकि गर्ल्स को भी ड्रग लेने के बाद सिमिलर ही कुछ चेंजेस होंगे ना। ये कोई जेंडर ऐसे स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं है, बट ही चोज टू बी अ बॉय फॉर सम अदर रीजंस, मे बी अदर अदर जो भी लेसन थे उसके लिए। ये ड्रग का जो सिनारियो है, वो जेंडर से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे बस उनको एक मदर से रिलेटेड, मदर और चाइल्ड का रिलेशन बनाना था। और टोनी ने डिसाइड किया ही वांट टू बी a son of Sharon. So it's not like mentioned in his soul plan कि why he decided to be a boy. Okay. तो ऐसा उन्होंने ही बताया, एंजल्स ने बताया। तो आगे बताते हैं कि व्हाट मैसेज इज ऑफर्ड, क्या एग्जैक्टली मैसेजेस इनसे मिलते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन से, किसी भी तरह के एडिक्शन से। इस केस स्टडी से उनको क्या मैसेज मिलता है अभी? एडिक्शन कोई भी हो सकता है, देखिए। जैसे इसको ड्रग एडिक्शन है, किसी को अल्कोहल का होता है, किसी को तंबाकू का होता है, किसी को डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शंस होते हैं। लाइक खाने का एडिक्शन होता है कभी कभी, किसी को पता है चॉकलेट खाने का होता है, कुछ भी खाने का, आइसक्रीम खाने का, स्वीट्स, शुगर का एडिक्शन होता है। तो कोई भी एडिक्शन आप क्यों लेके आते हैं, तो आपको बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कर्मास होते हैं इससे जुड़े हुए, जो कुछ भी कर्मा है, जिस कारण से आपने ये पास्ट से रिलेटेड जो ये सिचुएशन यहाँ पे वो एनर्जी लेके आए हो। फर्स्ट वो है। सेकंड उसने बोला है यू नीड टू नो हु यू आर। वो बहुत जरूरी है। आप अगर समझ नहीं पाओगे कि आप जन्म क्यों लेते हो हमेशा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस लेसन से मुझे क्या सीखना है, राइट? ये सिचुएशन से क्या सीखना है। तो हु यू आर आपको सीखना है, एंड लव योर सेल्फ, ये तीन चीजें सीखने हैं। कोई भी एडिक्शन जो वो पर्सन है, उसकी फैमिली को तो और भी बहुत कुछ सीखना है वैसे। Just a minute, first. तो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा इस एडिक्शन की स्टोरी से? तो सिचुएशन डिफरेंट थी। अगर शैरन को ये नहीं करना होता,
तो वो डिसाइड कर सकती थी। वो डिसाइड कर सकती थी कि मैं टोनी को हेल्प नहीं करूंगी, मॉम होके भी नहीं करूंगी। लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा कंपैशन है ऑलरेडी, है ना। और वो प्रेम जो उस टोनी मतलब बच्चे के साथ जो मॉम फील कर रही है, उसके कारण उसने प्लान किया कि मैं टोनी को मदद करूंगी। ओके। पूरे केस स्टडी में उसने कभी भी टोनी को डांटा नहीं है, अगर आप देखोगे तो उसने हमेशा उसे प्यार से समझाया है। उसने हमेशा होप्स रखे हैं कि टोनी बदल जाएगा, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा उसने किया। एडी का रोल भी यहाँ पे कैसे आता है? एडी जो एक पर्सन थोड़े समय के लिए आया था यहाँ पे, इंस्पिरेशन के लिए आया था, वो एक्चुअली शारन और टोनी दोनों को मदद कर रहा था। एडी एक ऐसा पर्सन था जो ऑलरेडी एडिक्टेड था, लेकिन कुछ समय के लिए वो सोबर रहा, क्योंकि उन्हें इनको सपोर्ट करके इनकी स्टोरी को जो राइट वे में जाना चाहिए वहां पे जाने के लिए उन्होंने मदद की। बट एट द सेम टाइम उसने क्या किया? उसने खुद ही ओवरडोज की वजह से खुद की वो स्टोरी कंप्लीट की, खुद के जीवन की, खुद का प्लान कंप्लीट किया, ये दिखाने के लिए कि ये ड्रग जो है, ड्रग की वजह से जो हो रहा है वो शायरन जो कंट्रोल करने का कर रही थी, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, इवन टोनी कैन नॉट कंट्रोल। यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू सरेंडर एंड यू हैव टू हैव बिलीव एंड ट्रस्ट। आपको शरणागति पद कर लेनी पड़ेगी, और आपको शरणागति प्रेम और विश्वास के साथ रखनी है। गिव अप के नहीं, आपको वो छोड़ देना नहीं है। नेगेटिव फॉर्म में नहीं शरणागति आएगी, आपको शरणागति ट्रस्ट के साथ करनी पड़ेगी, तभी होगा। तो ये रोल था एडी का उनके इस केस स्टडी में। फिर शैरन जो यहाँ पे एक इवॉल्व सोल बन के आई है, जिसने ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो क्या सिखा रही है टोनी को? टोनी को सिखा रही है प्रेम कैसे करते हैं, खुद को संभालते कैसे है। और बस टोनी को ही नहीं, क्योंकि इसका प्राइमरी पर्पस क्या था जीवन में आने का? टोनी की मॉम बन के और उसको सिखाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। तो जो गिल्ट था टोनी के अंदर, उसकी वजह से शायरन को एक इंस्पिरेशन मिला। उसको लगा कि मैं एक प्राइमरी पर्पस यही रखते हुए मैं और भी ज्यादा काम कर सकती हूँ। इसीलिए उसने एमओएम जो प्रोग्राम उसने ओपन किया उसके हॉस्पिटल में, और बहुत सारे सोल्स को इंस्पायर किया, जो उस सेकेंडरी उसका गोल रहा। इसीलिए उसने मॉम और चाइल्ड का रिलेशन प्लान किया, ताकि उन सारे मॉम्स को हेल्प कर पाए इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए। एडिक्शन डीपन रखा क्योंकि एक्सपीरियंसेस भी उतने ही डेप्थ के साथ उनको चाहिए थे। ये लिमिटेशन को जो ओवरकम करना है इनको, सोल लेवल पे कोई लिमिटेशन नहीं होता है, लिमिटेशंस हमेशा पृथ्वी तल पे ही उनको एक्सपीरियंस करने हैं। इसीलिए इन सारे लिमिटेशंस को ओवरकम, इस पर विजय पाने के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े सिचुएशंस लाइफ में क्रिएट करे। तो फाइनली अगर इस चैप्टर को हम अगर रैप अप करेंगे, तो क्या सीखा हमने इस केस स्टडी से? शायरन इवॉल्व सोल होते हुए भी उसे नहीं पता था वो इवॉल्व सोल है, बट जो क्वालिटीज उसमें थी उसके कारण वो पीडियाट्रिक नर्स बनी। पीडियाट्रिक नर्स को बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा बात नहीं कर सकता है रोता है, राइट? उसकी कम्युनिकेशन का क्या जरिया है? रोना। और उनके पेरेंट्स बात कर सकते हैं, लेकिन उस बच्चे को हो क्या रहा है वो पेरेंट भी नहीं बता सकते सो बीइंग अ नर्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, बहुत बड़ा चैलेंज उसने लिया जो वो कर पा रही थी। लेकिन ऐसा होते हुए भी घर पे खुद का बच्चा ड्रग्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपैशन उसके अंदर जो था, नर्चरिंग नेचर नेचर जो था, उसके साथ उसने कंट्रोल, वो डेप्थ में लेके गई और कंट्रोल। तो सेम वे हमें भी करना है, हमारे सबके अंदर। आज अगर आप यहाँ पे उपस्थित हो, किसी भी प्रकार से आप ये वीडियो देख रहे हो, सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि यू आर ऑल्सो एन इवॉल्व सोल। ये स्टोरी मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। योर सोल्स प्लान बुक की स्टोरी मैंने किसी को कही, बताई, हर एक पर्सन को समझ में नहीं आती है। अगर आपको ये समझ में आ रही है, यू आर एन इवॉल्व सोल, तो ये समझिए कि आप अगर आध्यात्मिक रास्ते पे अभी आए हो, नहीं करते हो मेडिटेशन, नहीं पता है ज्यादा, इट्स ओके। आपने डिफरेंट वे से आपकी इस जीवन की प्लान बनाया है,
लेकिन आप एक इवॉल्व सोल हो, आप में भी कंपैशन है। बस आपको इसको डीपन, ज्यादा से ज्यादा गहराई के साथ उसको जीना है, एक्सपीरियंस करना है। इसीलिए जो भी आपके सामने सिचुएशन आई है वो आपको कंपैशन बढ़ाने के लिए इंडिकेट कर रही है। सो करुणा, करुणा से आप भर जाओ। करुणा के साथ आप रहोगे, मन में करुणा लेके आओगे, अनकंडीशनल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम रहेगा। आपके अंदर जो आपकी सोल कॉलिंग है, क्लैरिटी आप में आ जाएगी। सोल बताएगा, इंट्यूशन बताएगा कि आपको नेक्स्ट करना क्या है। आप अगर नॉन जजमेंटल पर काम करने लगोगे, क्लैरिटी में काम करने लगोगे, इंट्यूशन के साथ काम करने लगोगे, तो आप सब सारी चीजों में विजयी हो जाओगे जो आपने प्लान की है जीवन में। ओके। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाना है, इसीलिए आप ये पुस्तक को आज सुन रहे हो। अगर इससे पहले कभी नहीं सुना था, पहली बार सुन रहे हो, सो डेफिनेटली इट्स एन इंडिकेशन कि आपको इन सारी चीजों पे काम करना है, क्योंकि आपकी सोल बता रही है यू आर इन ऑन द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई भी आपके जीवन में ऐसा पर्सन है जो एडिक्टेड है किसी भी अल्कोहल, लाइक कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस से, तो उनको आप जज मत करो। वो वो भी सोल बहुत प्यारी है, वो भी इवॉल्व हो सकती है, लेकिन वो गिल्ट से भरी हुई है, फियर से भरी हुई है। और उसने उनको लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी अंदर से गिव अप कर लिया है। सो उनको आपको जगाना है, उनको याद दिलाना है कि यू आर नॉट हियर टू गिव अप, यू आर हियर टू सरेंडर। ओके। बहुत स्लाइट डिफरेंस है, उसको समझाना है कि कैसा है स्लाइट डिफरेंस। और अगर आप उनके जीवन में हो तो उनके लिए आप ब्लेसिंग हो। तो आपके साथ, आपके अंदर जो प्रेम है उनको दिखाइए। किस तरह से दिखाना है? बातें करके दिखाना है, बातें ना करके दिखाना है, बस सोल लेवल पे मेडिटेशन में जाके आपको कौन से बात करनी है, यू डिसाइड दैट। ओके। सो वो अनकंडीशनल लव के बारे में बात कर रहे हैं, 3D वर्ल्ड के प्यार के बारे में नहीं कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव जो सोल लेवल पे होता है, तो वो करिए। और उनको प्रेम दीजिए, कंपैशन दीजिए, और उनको उनके सोल प्लान के अकॉर्डिंग लेसन्स लर्न करने के लिए मदद कीजिए। ओके। तो ये इस केस स्टडी से हम लोग सीख रहे हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है बॉब की। लेट्स सी। बॉब, नहीं सॉरी, पैट, पैट की है। पैट एक जो पर्सन है, अ, वो 1933 में जन्म उनका हुआ है। जून 7, 1977, सॉरी 33 में उनका जन्म हुआ है। और वो टेक्सास में, अमेरिलो में, जहाँ मैं रहती हूँ, स्टेट हमारा टेक्सास है, उसी में उनका जन्म हुआ था। और ये जो पूरी स्टोरी है, इसमें उनको अल्कोहल का एडिक्शन है। ओके। तो आजकल तो दोनों भी बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। ड्रग्स भी बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी शराब पीते थे ऑलरेडी, वो बहुत ज्यादा था। तो हमें ये अभी विचार करना है, अगर ये हम बुक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं एडिक्शन भी कुछ कारण से होता है, अगर लोग बढ़ गए दैट मीन्स कितना लव स्प्रेड करना जरूरी है ना? तो सिमिलरली जो हमने लास्ट कुछ एक चैप्टर में दिखा था, ऑटिज्म, ऑटिज्म भी बहुत बढ़ गया है। मतलब मानसिक बीमारियां बढ़ गई है। ऑटिज्म इज लाइक जो बचपन से है उनके अंदर, उनके जीन्स में है, जब बच्चे जन्मते हैं। तो कारण क्या होता है? सेम, पेशेंस एंड अनकंडीशनल लव। पूरा बुक ही अनकंडीशनल लव कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपके सामने आपको दिखाना, मतलब सिचुएशन ऐसे क्रिएट होगी, आपको अनकंडीशनल लव दिखाना है। पूरा बुक वही बता रहा है, बट डिफरेंट सिनारियोस के द्वारा। अगर आपने पहले कभी इन इस लाइक ऑथर के चैप्टर्स, सॉरी बुक्स पढ़े हैं, सेकंड बुक है जो योर सोल्स गिफ्ट, वो भी वही बताता है। उसमें तो और ज्यादा बड़े सिचुएशंस के बारे में बोला है, जैसे अडॉप्शन। अडॉप्शन इज अ बिग 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 टॉपिक, जो कोई इजिली डिस्क्राइब नहीं करेगा इसको, इजिली बोल नहीं पाएंगे सामने सामने, मतलब ओपनली। ऐसे शांत बैठ के हमको लाइक एक कमरे में बैठ के बात करना पड़ेगा, ऐसा टॉपिक है। क्योंकि अगर बोलेंगे तो कितने सारे लोगों के इमोशंस हर्ट हो जाएंगे, कितने सारे बच्चों के, मॉम्स डैड्स के, जो
खुद के बच्चों को नहीं कंसीव कर पा रहे थे, बायोलॉजिकल किड्स को, लेकिन जो मिला है दैट इज ऑल्सो देयर सोलमेट। एक्चुअली द किड्स आर लाइक देयर सोलमेट। ओके, तो 3D वर्ल्ड में हम लोग ये नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर इस पुस्तक में लिखा है कि आपने अडॉप्शन किया है, दैट मीन्स देयर इज अ रीजन। और वो कैसे होता है वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है। बट लेट्स बैक कम बैक टू द पैट स्टोरी। पैट जो एक अकेला बच्चा है, उसके बहुत सारे सिस्टर्स हैं, और इस ये सन जो है, या फिर एक बॉय की तरह वो उसने जन्म लिया है। वो फ्रेंड्स के साथ काम करते करते, उनसे मिलते मिलते बहुत यंग एज में ही उसने एक फन की तरह शराब पीना शुरू किया। कि फन था पहले तो, क्योंकि फ्रेंड से मिल रहे हैं, कभी कभी ऐसे ही मिलते मिलते आप ट्राई करना चाहते हो। बहुत जल्दी इसने ड्रिंक करना शुरू किया। काम की जगह पे भी सेम थिंग हुआ। ओकेजनली ड्रिंक करते करते वो अभी एवरीडे का हो गया। अब ऐसा सिचुएशन है कि ही बिकेम अ ड्रग एडिक्ट, सॉरी अल्कोहल एडिक्ट, जिसके कारण उसके पूरे जीवन में बहुत उथल पुथल हो गई। ओके, तो उसके कारण जो उसकी फर्स्ट मैरिज है वो टूट गई, या फिर उसके जो रिलेशंस थे वो खराब हो गए। जॉब या फिर जो भी वो काम कर रहा था, वो बहुत अच्छे वो एक्चुअली मूवी थिएटर में काम करता था, और एक लाइक वो बहुत अच्छे चीजें कर रहा था एक्चुअली लाइफ में। लेकिन उसके बाद उसके जीवन में इतनी बड़ी उसने गलती की कि ड्रिंक्स करके, गलती नहीं है बट एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बता रही हूँ, उसने बहुत बड़ी गलती की कि उसने ड्रिंक्स करना शुरू किया, और जिसके कारण उसकी पोजीशन बहुत जल्दी डाउन हो गई। उसकी इमेज खराब होने लगी। जीवन में सारे जो रिलेटिव्स थे उनसे उसने लाइक he didn't want to meet them. Now he is feeling isolated and all that thing. तो इसके बारे में हम सुनेंगे, मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सेशन में। तो मैं सिर्फ आपको ये ओपनिंग दे रही हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो अल्कोहल, शराब की एडिक्शन का होगा। आपके जीवन में अगर कोई ऐसा पर्सन है, तो वो ऐसा स्टोरी, उसका लाइफ प्लान क्यों लेके आए हैं, ये समझने के लिए आप नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कीजिए। पैट की स्टोरी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, हमारे जैसी ही है, लेकिन उसका सोल प्लान जो बता रहा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो हमारे भी लाइफ में वो लेसन्स हमको सीखने हैं। तो मैं ओपन करती हूँ हमारे